सो कॉम्यान्स, आज टीचर्स डे है। सबसे प्यारा पल है एक स्टूडेंट के लिए। जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मेरे जो सबसे फेवरेट टीचर थी, मैं वही बनकर गया था। ये पल स्टूडेंट के लिए सबसे सबसे खास होता है। अपने फेवरेट टीचर की मिमिक्री करना, उनके स्टाइल में पढ़ाना, या जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं उनसे जो नॉलेज हमने ली उसको बच्चों को देना। ऐसे ही टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं उनकी तरह पढ़ाते हुए। बहुत ही प्यारा दिन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप खूब एंजॉय करने वाले हैं, खूब लर्न करने वाले हैं। लेकिन अब इस खुशी के दिन में पीडब्ल्यू पीछे कैसे रहता, तो पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर आया एक प्यारा सा ऑफर, जो कि आपको पता ही है, हमारे पास आरंभ 3.0 और कौटिल्य 3.0 ये दोनों बैच चल रहे हैं। इसकी एक्चुअल प्राइस है 10,000 रुपए, लेकिन ये 7 सितंबर तक आपको 3200 रुपए में मिलेगा, यानी 3,200 रुपए में। तो बस फिर आज टीचर्स डे एंजॉय कीजिए और फिर हमारे साथ जुड़िए। पीडब्ल्यू के सबसे बेहतरीन, सबसे धाकड़, ऑल इंडिया लेवल के सबसे बेस्ट टीचर से मिलिए और उनके साथ सीखिए हाउ टू लिव अ लाइफ, हाउ टू लर्न कॉमर्स। ठीक है, जो बनाए हमें एक काबिल इंसान और दे सही गलत की पहचान। देश के उन सभी टीचर्स को मेरा शत शत प्रणाम। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा टीचर जरूर होता है जो उसे हमेशा के लिए याद रहता है। मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी होंगे। पीडब्ल्यू की सारी फैकल्टीज हमेशा तत्पर तैयार खड़ी है बच्चों को उस लेवल का एक्सपीरियंस देने के लिए जो उनको हमेशा याद रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। गुरु आखिर होते कौन है? वो हमारे जिंदगी में एक इंसान होते हैं और वो इंसान का कोई उम्र नहीं हो सकता। वो आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। गुरु वो होते हैं जिनसे आप कुछ सीखते हो और वो सीख आपके हमेशा फायदे की ही रहती है। तो याद रखना राजा मेरे कि एज इज नॉट द क्राइटेरिया टू डिसाइड आप किसको अपना गुरु मान सकते हो। एज इज जस्ट अ नंबर इन द डोमेन ऑफ गुरु। एज एक नंबर होता है और कुछ नहीं होता है। लाइफ में गुरु वो इंसान है जिनसे आप सीखते हो। जैसे एट टाइम्स हम एज अ फैकल्टी बहुत सारी बातें हमारे बच्चों से सीखते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज जो हमने बच्चों से सीखी है उस चीज में वो हमारे गुरु हुए। अगर फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं फ्रॉम अ पर्सन जो कि 20 साल का है, वो मेरे लिए गुरु है। भले ही मैं 27 साल का हूं, भले ही मैं सीए हूं, बट मैं जिस इंसान से सीख रहा हूं वो मेरे लिए गुरु है, वो मेरे लिए मेरे सर है। सो मेक श्योर आप अपने दिमाग से मिसकंसेप्शन निकालो इन लाइफ कि यार गुरु मतलब कोई एक एजेड बंदा या हमसे बड़ा बंदा ना। वो इंसान जिससे आप कुछ भी सीखते हो वो आपके लिए एक गुरु है। क्या आप जानते हैं अपनी लाइफ के ऐसे इंसान के बारे में जो पूरा रात दिन एक कर देता है आपके लिए और बदले में आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता? लोग कहते हैं वो हमारे माँ बाप जैसा है क्योंकि वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे पी जाता है जैसे कोई सूप जैसा है। वही हमें पढ़ाता है, वही हमें सिखाता है, बड़ी बड़ी ऊंचाई के दर्शन अपनी मेहनत से कराता है। एक ऐसा इंसान जो आपको डांटता भी है, आपको चिल्लाता भी है, लेकिन बदले में आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता। बस यही चाहता है कि आप आगे बढ़कर कुछ ऐसा कर जाओ जिससे आपको अपने ऊपर गर्व हो। वो हमारे टीचर्स कहलाते हैं। टीचर्स हमारी लाइफ में एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जैसे मोबाइल और बैटरी का होता है। बैटरी के बिना मोबाइल का कोई काम नहीं, तो हमारे गुरु के बिना हमारे शिष्य का कोई काम नहीं। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने आपके लिए 1% भी कुछ ना कुछ किया है, एक दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उन टीचर्स को धन्यवाद कहने का। तो टीचर्स के लिए मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाते हैं सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम उनका कर्जा। जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम उनका कर्जा। मां ही नहीं भगवान के बराबर गुरु को भी मिला है इतना ही महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। मां ने तो उंगली पकड़ के कहा था चलो, मगर चलना कहाँ है वो तो गुरु ने ही सिखाया था, स्कूल का पहला दिन याद है? सबको याद होता है, मुझे भी याद है। मैं आज अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मेरा स्कूल का पहला दिन कैसा था। वो दिन ऐसा था, पापा ने बोला आज तुमको मैं ले चलता हूँ नई जगह,
खुशी खुशी में बैठ गई बाइक पे, बैठ के तो चली गई। फिर जैसे पापा ने मैडम के हाथ में मेरा हाथ दिया, हाथ तो पकड़ लिया, फिर पलटी में देखी पापा गायब। अब जो रोना स्टार्ट किया मैंने कि क्या बता दूं, और उसी रोने में और गुस्से में मैंने मैम का दुपट्टा तक फाड़ दिया। यही सिलसिला चलता रहा 2-3 दिन तक। बट इस सिलसिले में मुझे ये मेरी मैडम ने सिखा दिया कि न्यू एनवायरनमेंट से एडजस्ट करो, और इसी एनवायरनमेंट से एडजस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। और फिर आया एक समय जहां पर मिले मेरे मैथ्स के टीचर और पीटी टीचर। मैथ्स का सम मुझसे लगता नहीं था और दौड़ मुझसे होती नहीं थी, पर खौफ इतना था उनका कि भैया मैथ्स का सम मैं बनाती रही और बन गई मैं मैथ्स की मास्टरनी। और पीटी टीचर के डर से मैं दौड़ना स्टार्ट करी तो स्कूल रेस में तो फर्स्ट आने ही लगी।